हेलो नमस्कार, कोमल सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज पहली बार खुले आसमान के नीचे उपस्थित हूँ आपके सामने। और बात कुछ ऐसी थी, करना बहुत ज़रूरी था। और कहते हैं कि बात करने से दिल हल्का हो जाता है, ये मैंने सुना है। तो आज जो पीड़ा है, जो दर्द है, वो हाथरस जो कांड हुआ है उसी को लेकर के है। क्या हमारे समाज में क्या बेटियां सुरक्षित है पूरी तरह से? क्या हमारे समाज में पूरी तरह से क्या हमारे समाज में यूँ कह सकते हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है? मीडिया को अभिव्यक्ति की आज़ादी है, सोशल मीडिया में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं। न्यूज़पेपर्स को अभिव्यक्ति की आज़ादी है, सबको अभिव्यक्ति की आज़ादी है। तो क्या फिर अभिव्यक्ति की आज़ादी हमारे देश की बेटियों को नहीं है? ये बात अपने आप में गंभीर बात है और अपने आप में सोचने योग्य बात है कि हम कब तक यूँ छुपते रहेंगे। संसद में, बॉलीवुड में जो है इसके खिलाफ़ आवाज़ उठती है और जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करके कहा जाता है। और उसी पर एक सांसद महोदय है जो बॉलीवुड से ही ताल्लुक़ रखते हैं, वो उस पर आरोप लगाते हैं। यानी कि कंगना का मकान टूटा तो सभी ने वहाँ पर एक्शन किया, सभी ने ट्वीट किया, लेकिन जब किसी गरीब की बेटी के साथ अन्याय होता है, हिंसा होती है, तब कोई आवाज़ नहीं उठाता। सत्य है, असत्य भी है, अर्ध सत्य है, यूँ कह सकते हैं इसको। सत्य और असत्य के बीच में अगर हम बार बार करें तो असत्य है। यानी कि जब मैं ये वीडियो बनाने की सोच रहा था, जब मैं आंकड़े जुटा रहा था, तब मेरे को ऐसा लगा कि हम किस मुद्दे की ओर बात करें, हम कैसे मुद्दे के बारे में बात करें। ऐसे मुद्दे के बारे में बात करें जो मुद्दा लोगों के लिए कुछ है ही नहीं। ट्वीट नहीं करते लोग, और बिना फिजूल के ट्वीट बहुत करते हैं। जब कोई मैच जीत जाता है इंडिया, तब बहुत ज़्यादा चेयर्स करते हैं, बहुत ज़्यादा ट्वीट किया जाता है, अप्रिशिएट किया जाता है। लेकिन एक गरीब की बेटी के साथ अन्याय हुआ था, कोई उठ के सामने नहीं आता, कोई अपने विचार व्यक्त नहीं करता। क्या कारण है ये? कारण ये है कि हम अपनी धरोहर को मिटा रहे हैं। कारण ये है कि हम अपनी संस्कृति, जो बेटियों के लिए आवाज़ उठती थी, वो संस्कृति कहीं ना कहीं विलुप्त हो गई है, बहुत कमी है। दरअसल बात क्या है, सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा फेक मैसेजेस चलते हैं, उसको लोग फॉरवर्ड करते हैं, उसके लोग चेस करते हैं, उसके लिए फ़ोन कॉल करके बताते हैं। लेकिन यहाँ सब गायब है मुद्दे, कोई बताना नहीं चाहता, कोई विचार व्यक्त नहीं करना चाहता। मतलब ये है कि हम डिसेंट हो रहे हैं, या फिर जिसको कहते हैं कि एकदम साइलेंट मोड में है। हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है? एक बच्ची के साथ उसका पहले अपहरण किया जाता है, उसको ले जाया जाता है। जब वो घास काटने जाती है तब उसके मम्मी, उसके भाई, उसको पता चलता है। वो पीछे जाते हैं, देखते हैं वहाँ पे चप्पल पड़ी है, जवार के पौधे टूटे पड़े हैं। फिर वो जाते हैं तो बेहोशी की हालत में मिलती है। भाई को कुछ और सूझता नहीं, वो सोचता है कि एविडेंस है, इस एविडेंस को ले जा कर के थाने में पहले सौंप दिया जाए। हो सकता है कि उसके दिमाग में यही आया होगा कि अगर अस्पताल लेके गया तो हो सकता है कि मेरी कोई ना सुने, पहले इसको थाने में लेके जाएं, ताकि थाने के बाद में वो अपने आप है जो करेंगे। और शायद ये भी हो सकता है कि उसके नज़दीक थाना पड़ता हो। तो जैसा सूझा उसने किया उस हालत में। सोचिए किसी भाई की हालत कैसी होगी जब उसकी बहन के साथ ऐसा घोर अत्याचार होता होगा। और उसको भाई का एक बयान सुना था, उसने कहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता है, मेरी बहन है जो किस हालत में मिली, मेरी माँ ने उसको संभाला। तो उस स्थिति में वो भाई कितना अवेयर रहेगा, कितना काम करेगा, वो आप खुद जानते हैं। फिर जाकर के वो थाने में ले जाता है, थाने में ले जाकर के चबूतरे पर लेटा दिया जाता है। भाई रो रहा है, बिलख रहा है, पुलिस वाले उसके वीडियो बना रहे हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं, कोई कागज़ी कार्रवाई में लगा है। उस वक्त क्या उसको सही बताओ कागज़ी कार्रवाई की ज़रूरत थी? एक संशयात्मक स्थिति में फंसा हुआ भाई जब उसको लेके आ जाता है थाने में, तो क्या उसकी दशा पर ऐसे रिएक्ट करने का अधिकार है किसी को? मैं ये पूछ रहा हूँ, अधिकार है किसी को? मेरे हिसाब से अधिकार नहीं होना चाहिए। जब भाई ऐसी स्थिति में लेके आया है तो सबसे पहले पुलिस को वहाँ ले जाना चाहिए। वीडियोज़ बना रहे हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं, लीपापोती कर रहे हैं, यहाँ तक सब सही था। परिवार ने ये आरोप भी लगाया है
कि उसके बाद में उसके भाई ने ही रिक्शा लेकर के या टेम्पो लेकर के उसको अस्पताल तक पहुंचाया, हॉस्पिटलाइज़ किया उसको। हॉस्पिटलाइज़ जाने के बाद में उसकी वीडियोस वायरल हुए, आपने देखा होगा। उसने कहा है कि जीभ काटेगी, उसके साथ क्या हुआ आपने ये भी सुना होगा। इलाज के दौरान वो बच नहीं पाती और मृत्यु की शैया पर लेट जाती है। जब किसी इंसान को मृत घोषित कर दिया जाता है तो ऐसे केस में, जैसा ऐसा मतलब एक नाजुक केस होगा, उस केस में पुलिस है जो एक पुलिस का एक रोल बनता है कि वो उस डेड बॉडी को अपने पोस्टमार्टम करवाए। पोस्टमार्टम करवाने के बाद में उसके घर लेके आए। उसके घर के बाद में ऐसे सेंसिटिव जो केस हैं उसकी देखरेख में पुलिस के मतलब प्रशासन की देखरेख में है जो उसका अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए। या ऐसा सेंसिटिव मामला है जो मीडिया में उछल चुका है, तो वो प्रशासन की देखरेख में होता है। फिर वहाँ से अस्पताल से उसको ले जाया जाता है। लाने के बाद में गांव में जब ये बात समझदार व्यक्तियों को जब पता लगती है, गांव वालों को जब पता लगती है कि उसकी बॉडी तो यहाँ लाई भी नहीं जा रही है, भनक लग जाती है कि कहीं ना कहीं इसकी बॉडी को सीधा शमशान घाट की ओर ले जाया जा रहा है। गांव वाले विरोध करते हैं। गांव वाले विरोध करते हैं तो आपने एक ऑडियो भी देखा होगा, वो ऑडियो और वीडियो दोनों वायरल हुए हैं। उसमें यह कहा गया है कि डीएम से पूछा कि आपने डीएम के आदेश हैं। अबे मुझे नहीं पता ये डीएम कौन है और ये सीएम कौन है, मुझे नहीं पता ये कौन है, कौन से लोग हैं, कौन से सीएम है, कौन से डीएम है, मैं नहीं जानता इनको, लेकिन डीएम का बार बार नाम लिया जा रहा है। गांव वाले विरोध करते हैं कि एक बार घर पे लाइए। घर पे लाने के बाद में इसकी बॉडी को अंतिम संस्कार करना चाहिए। मध्य रात्रि, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, आधी रात को उसकी बॉडी को जला दिया जाता है। अंतिम संस्कार तो क्या हुआ, रात्रि में अंतिम संस्कार होता ही नहीं है, जला दिया जाता है मित्रों, जला दिया जाता है। हिंदू संस्कृति के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर किसी भी बॉडी को मध्य रात्रि में हम नहीं जला सकते, हम अंतिम संस्कार नहीं कर सकते। ये आज तक चला आ रहा है। तो प्रशासन ने ऐसा कौन सा अंधविश्वास मिटाने की कोशिश की है, मैं ये समझ नहीं सकता। कौन सा ऐसा एविडेंस था जो मिटाने की कोशिश की है, कौन सा ऐसा सबूत था जो मिटाने की कोशिश की है, कौन सा ऐसा जुर्म था जो मिटाने की कोशिश की है। मतलब आई कांट बिलीव, मैं समझ नहीं सकता कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन हुआ। गांव वालों के विरोध के बाद में पुलिस का घेरा हुआ। पुलिस का घेरा होने के बाद में बॉडी को जला दिया जाता है। लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, उसकी माँ उसको देखने के लिए तड़फ रही है। शुक्रगुजार हूँ मैं मीडिया का कि उस रात मीडिया भी वहाँ था। कुछ मीडिया है जो आजकल वीआईपीज़ लोगों की है, जो बातें करता है, कुछ मीडिया है, लेकिन बहुत से अभी तक भी ऐसे मीडिया हैं, मीडिया हाउस हैं जो समाज के हित की भी बात करता है। तो मित्रों, मीडिया वहाँ था, मीडिया के कैमरे में सब कैद हो गया, मोबाइल के भी कैमरों में कैद हुआ, काफ़ी वीडियोस वायरल हुए। उसके बाद में आधी रात को अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। देश और विदेश में, गांव तक, डगर तक ये खबर यूं चुटकियों में पहुंच जाती है। हर किसी की मोबाइल की डिस्प्ले पर ये न्यूज़ आ जाती है। हम जैसे यूट्यूबर्स हैं जो समाज की बातों को लाते हैं, समाज की बात रखते हैं, हम तक भी फ़ोन कॉल आता है कि ऐसा हुआ है, आपको इस पर काम करना चाहिए। हमारे पास मैसेजेस भी आता है कि आपको तुरंत प्रभाव से इस पर काम करना चाहिए। हमने उनके मैसेजेस को संज्ञान में लेते हुए हमारे भी रोंगटे खड़े हो गए जब आधी रात को किसी की बॉडी को जला दिया जाता है। ये किसी के भी साथ हो सकता है, मेरे साथ हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है, हर किसी इंसान के साथ हो सकता है। लोगों की बेटियों को जब तक खुद की बेटी और खुद की बहन नहीं समझेंगे, तब तक ये सोच लेना कि आज वो बेटी शिकार बनी है, कल हमारी बेटी भी शिकार बन सकती है, कल हमारी बहनें भी शिकार बन सकती हैं। ये ज़रूरी नहीं है। हमें आवाज़ उठानी चाहिए, हमें आवाज़ को दबाना नहीं चाहिए, आवाज़ को सर्वोपरि सामने रखना चाहिए। निर्भया केस सुना होगा आपने, 10-12 साल बीतने के बाद में उसकी जो फांसी की सज़ा हो जाती है उनको चारों को। हम ये क्या सोचें, मतलब कहने का मतलब ये है कि जहाँ तक हमारे सोच में, हमारी सांस्कृतिक धरोहर में जब तक ये विडंबना रहेगी, विरोधाभास रहेगा, तब तक हम
किसी भी बच्ची को न्याय नहीं दिला सकते हैं। मध्य रात्रि को बाद में बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। उसके बाद में एसआईटी गठित होती है। एसआईटी गठित होने के बाद में एसआईटी पूरा दिन रहती है। एसआईटी बयान लेती है और ये कहती है, एसआईटी पूरा भरोसा देती है और नेता लोग भी आते हैं। वो ये कहते हैं कि 7 दिन के अंदर आपको तलब कर दिया जाएगा, रिपोर्ट आ जाएगी कौन दोषी है और गिरफ्तारी भी हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न जो है वो प्रश्न ये है कि प्रशासन की देखरेख में कैसे मध्य रात्रि को किसी की बॉडी डिस्ट्रॉय हो सकती है, नंबर 1। नंबर 2, प्रशासन ने लापरवाही की है, इसके वीडियोज़ वायरल हैं। और नंबर 3, क्या गारंटी है कि फिर कोई बेटी निर्भया नहीं बनेगी। कमाल की बात है, भ्रांतियाँ फैली हुई है। इसी के साथ साथ दूसरे दिन जब मोबाइल की स्क्रीन पर एक मैसेज आता है, दैनिक भास्कर का एक कटिंग आती है और वो कहते हैं कि वहीं पर एक ऐसी घटना हुई, 4 लोगों ने गैंगरेप किया और उसके बाद में उसकी पीट के उसकी हत्या कर दी गई। और रोंगटे खड़े हो जाते हैं, विचार अपने आप तलब हो जाते हैं। और हम जैसे यूट्यूबर्स जो समाज के लिए काम करते हैं, जो समाज के हित के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं, हम अपने विचार आपके सामने रखते हैं। हम जैसों को तो नींद ही नहीं आती जब तक इस टॉपिक पर अपने विचार नहीं रख सकते। हम और तो कुछ नहीं कर सकते, हम जाकर के उन दरिंदों को नहीं पकड़ सकते, हम जाकर के उन दरिंदों को पीट नहीं सकते, सज़ा नहीं दिलवा सकते, लेकिन हम लोग अपनी आवाज़ जन जन तक पहुंचा सकते हैं। हम अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। वाकई में बड़ी दर्द भरी विडंबना है, मतलब इतना दर्द है कि आप पूछिए मत, कोई सीमा नहीं है दर्द की। कारण ये है कि जब देश में ऐसे आपराधिक मामले होते हैं तब अंदर से दिल खोलता है कि आखिर हम कब अपने समाज को बदलेंगे, हम कब अपनी संस्कृति को बदलेंगे, हम कब अपनी धरोहर को बदलेंगे। कहा जाता है कि हमारे देश में 17 जज हैं, हमारे देश में 17 जज हैं 10 लाख लोगों पर। कहा जाता है कि 10 लाख लोगों पर 17 जज हैं। चाइना में 10 लाख लोगों पर 140 जज हैं। कमाल की विडंबना भरी बात है, कमाल की बात है कि हम कहाँ जी रहे हैं। ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है और ब्लूप्रिंट में और वाकायदा में 2011 के आंकड़े मेरे पास से मैं पढ़ रहा था, आपने एक मेरे वीडियो में भी देखा होगा। हमारे लगभग 40% सांसदों पर, जो चुनकर के जो सांसद आते हैं संसद में, 40% ऐसे लोग हैं आपराधिक मामले हैं, 29% ऐसे लोग हैं जिन पर गंभीर मामले हैं। जब तक ये सिस्टम नहीं बदलेगा तब तक सिस्टम बदल नहीं सकता। सिस्टम को सुधारने के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा और हमें सिस्टम को सुधारने के लिए अपने आप को बदलना पड़ेगा। सिस्टम तभी सुधरेगा। सिस्टम की परिभाषा को हम कहाँ तक समझें कि सिस्टम की परिभाषा, सिस्टम में कहते हैं कि सिस्टम की पिस्टम को जंग लग चुका है, लेकिन ये कब तक होता रहेगा, कैसे होगा और क्यों होगा, इनके कैसे, क्यों, क्या, कब, ये सारे प्रश्न हैं, इनके उत्तर हमें मिलने चाहिए। इनके जब तक उत्तर नहीं मिलते तब तक हमारा समाज नहीं बदलता। सोचिए उनकी माँ पर क्या बीतती होगी, सोचिए उसकी पिता पर क्या बीतती होगी, सोचिए उसके भाई पर क्या बीतती होगी। ये सारी बातें हमें अंदर से झकझोर देती है और ये सारी बातें हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। कमाल की बात है, दुर्भाग्य की बात है। दुर्भाग्य तो इतना है कि जैसे जैसे आपराधिक मामले बढ़ते हैं, जैसे जैसे आपराधिक मामले सामने आते हैं, निकल करके आपराधिक मामले सामने आते हैं, यूं जी करता है कि हम अपने सिस्टम को कैसे बदलेंगे, हम अपने समाज को कैसे बदलेंगे। समाज को बदलने के लिए हमें अपनी रणनीति अपनानी चाहिए। एक कहीं ना कहीं सरकार को भी एक सकारात्मक कदम उठाना चाहिए, सरकार को भी पॉजिटिव वे में जाना चाहिए, सरकार को भी एक ज़बरदस्त कदम, कह सकता हूँ कि ज़बरदस्त कदम उठाना चाहिए। और सरकार को भी ये पता लगाना चाहिए कि सरकारी सिस्टम में अक्सर ये धांधली कैसे चलती आ रही है, सरकारी सिस्टम में ऐसा क्यों चलता आ रहा है, सरकारी सिस्टम के अंदर ये जैसा हो रहा है वाकई में कितना खतरनाक है, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। और जब तक ये सरकारी सिस्टम नहीं सुधरेगा तब तक यूं ही
हमारी बेटियों पर ऐसे ही अत्याचार होते रहेंगे। आए दिन कोई ना कोई निर्भया बनती रहती है, आए दिन इतना लंबा पेंडिंग चलता है मामला कि हर अपराधी को डर ही नहीं है, जेल जाने का डर ही नहीं है। अपराधी के मन से जो डर है वो पूर्णतः से निकल चुका है। साफ है कि अपराधी को बिल्कुल डर नहीं है, क्राइम करने का डर नहीं है। क्राइम उसके दिलो दिमाग में छपा हुआ है कि क्राइम कर रहे हैं हम। उसके दिलो दिमाग में ये बात जाहिर सी है कि क्राइम करने से ये होता है। बल्कि ये है कि हाँ, वकील बनेगा और वकालत करने आएगा और ये कंप्लीट हो जाएगा। ये इसका प्रोसेस है, जो प्रोसेस लंबा चौड़ा चलेगा और प्रोसेस होने के बाद में कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि जब अपराधी अपराध करता है तो उसको किसी बात का डर होना चाहिए, लेकिन अपराधी के मन में अपराध जैसा कोई डर है ही नहीं। बड़ी विडंबना की बात है, विरोधाभास है ये। हमारी संस्कृति में हम ऐसा देखते आ रहे हैं, भारतीय संस्कृति में योग गुरु कहा जाता है, विश्व गुरु कहा जाता है। बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं। ऐसे देश में ऐसे संकुचित सोच वाले इंसान रहते हैं जो दरिंदगी करते हैं, हैवानियत करते हैं, शर्मसार करते हैं पूरे विश्व को में। दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी बातें अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।